वक्फ बिल सदन में पेश होने जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय इसका जो है वो विरोध कर रहे हैं। ऐसा है कि विरोध के नाम पर विरोध है। अगर आप के ध्यान में आएगा तो बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ तो एनडीए में हैं, कुछ एनडीए से बाहर भी हैं, वो भी इस बिल का जो है वो समर्थन कर रही हैं। अब सोचिए कि गरीब जनता के लिए वक्फ बना था, और वक्फ का अपने आप में एक मायने रखता है कि जो प्रॉपर्टी किसी ने दे दी वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी वक्फ भी बन जाती है। लेकिन कितने समय समय पर इरेगुलरिटीज, अगर सीधे तौर पर बातचीत करें तो धांधलियां भी हम कह सकते हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, उनके कुछ मेंबर्स के माध्यम से समय समय पर की जाती रही। प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है, प्रॉपर रख रखाव नहीं है, तो ऐसे समय में इस बिल का आना अपने आप में एक बहुत बड़ा उचित कदम है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का कदम जो है वो एक सराहनीय है। गरीब लोगों को उनका हक मिले। देश में रहने वाले सभी नागरिक एक समान है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। गरीब है तो वो गरीब है, उसको उसका हक मिले, उसके साथ कोई बेइंसाफी ना हो। तो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है हम सबके सामने आज पारित होगा, और कल राज्यसभा में भी मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक बहुत उचित कदम है। इसकी हमें सराहना करनी चाहिए। आप देखिए, जगह जगह पर भोपाल जैसे क्षेत्र में जो एक लोकेलिटी मुस्लिम बहुल लोकेलिटी है, वो लोग ढोल धमाके कर रहे हैं। जगह जगह पर मुस्लिम लोगों द्वारा इसका समर्थन किया जा रहा है, जो अपने आप में दर्शाता है कि रेजिस्टेंस टू चेंज, उसी के अंतर्गत कुछ लोग जो हैं इसको रेजिस्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये बिल, मुस्लिम समुदाय ऐसे देखने को मिले जहाँ पे ईद थी और उसी बीच जब वो नमाज पढ़ने गए तो उन्होंने काली पट्टी जो है वो बांधी हुई थी। क्या लगता है? ऐसा है कि मैंने जैसे कहा, रेजिस्टेंट टू चेंज, कुछ लोगों को चेंज अच्छी हो बुरी हो उसको रेजिस्ट करना होता है। लेकिन मेरा मानना है कि आप जगह जगह पर आप कभी गरीब मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात करेंगे, आम गरीब से बात करेंगे जिसको कभी वक्फ प्रॉपर्टी का थोड़ा सा भी फायदा हुआ है, आप देखेंगे कि समय समय पर उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता रहा है। और आज वो प्रताड़ना कम होगी। ये अमेंडमेंट बिल कोई बाहर से नहीं आ रहा, यही लोग आज डिस्कशन में सभी लोग इसमें हिस्सा लेंगे। आप भाजपा की तरफ से कुछ लोग हिस्सा लेंगे तो बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को भी हक है। और मुझे तो ध्यान में आया कि शायद ये समय बढ़ भी सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि गरीब जनता को उसका हक मिले। जो प्रॉपर्टीज आज वक्त की प्रॉपर्टीज बनी हैं उनका रख रखाव ठीक हो, किसी किस्म की कोई धांधली ना हो, इस विषय को लेकर अमेंडमेंट। अपोजिशन अपोज तो करेगी ही, कितने चांसेस लगते हैं आपको कि लोकसभा में पास हो जाए? ये बिल दोनों सदनों में पास होगा, मेरा एक ऐसा मानना है। और कल आप रिजल्ट भी देख लेंगी, उस रिजल्ट के माध्यम से गरीब लोगों को उनका हक मिलना जो है वो शुरू हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी यूटी प्रेसिडेंट सतपाल शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब बिल सदन में पेश होगा, लोकसभा से भी वो पारित होगा और जब राज्यसभा में जाएगा तब भी पारित होगा। कॉन्फिडेंस जो है वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ श्रीका शर्मा, जम्मू।